जय हिंद साथियों, कैसे हो। जो भी एसएससी वाले हैं या दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले हैं, शायद चिंतित ही होंगे कि जो इस टाइम पर जो माहौल चल रहा है एसएससी को लेकर के या दिल्ली पुलिस को लेकर के, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो भर्ती है उसको भी कंप्लीट एसएससी ही कराती है। तो इसलिए आपके दिमाग में ये सवाल उठ सकते हैं कि जो दिल्ली पुलिस की जो भर्ती है वो लेट होगी या कैंसिल होगी, या उसका जो कैलेंडर है वो अब खतरे में आ गया है और एग्जाम है जो, या ये कहूँ कि ये जो भर्ती है उसको टीसीएस कराएगी एग्जाम को या एडुकेटी कराएगी। ठीक है, तो इसके ऊपर बात करेंगे। आपके जितने भी डाउट हैं मैंने इस वीडियो में ले लिए, फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। देखिए, ये आपके डाउट हैं, इसके ऊपर बात करेंगे हम कि आपका जो एग्जाम है वो एडुकेटी लेने वाली है या टीसीएस लेने वाली है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई सी भी कंपनी ले एग्जाम, या ये वाली ले या टीसीएस ले, कुल मिलाकर के किसी को किसी कंपनी से दिक्कत नहीं है, ना आपको ना मुझे, या जितने जो भी टीचर आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो लगे हुए हैं उन्हें किसी कंपनी से दिक्कत नहीं है। बस उसका जो जिस तरीके से कंपनी जो एग्जाम ले रही है, जिस तरीके से इस टाइम पर जो सिस्टम इन्होंने बना रखा है उस सिस्टम से दिक्कत है इनको। सिस्टम कैसा, जैसे कि ये जो कंपनी एग्जाम करा रही है, आप सभी को पता है, ये जो एग्जाम करा रही है इसने क्या कर रखा है, कहीं भी यानी कि जो एक नॉर्मल कोई किसी कोई प्राइवेट कंपनी का भी एग्जाम नहीं होता होगा ऐसी जगह पर, वहां पर ये इतने बड़े लेवल का एग्जाम करा रही है ये कंपनी, और ऐसी जगह पर करा रही है जहां किसी ने सोचा नहीं था। उसके बाद भी वहां पर न सिस्टम वर्क कर रहे हैं, ना कोई स्टाफ इस तरीके का है, किसी को पीट दिया जा रहा है, किसी के साथ कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीजें। दूसरी बात, इसने क्या किया है, इसके एग्जाम पैटर्न में भी थोड़े बहुत बदलाव देखेंगे, लेकिन उससे भी दिक्कत नहीं है किसी को। लेकिन जिस तरीके से इसमें जो आरोप इस पर लग रहे हैं उससे दिक्कत है सभी को, उसमें सुधार होना चाहिए, या ये हो या ये हो। अब बात आती है कि आगे कौन सी कंपनी कराएगी, तो दो बातें हैं। अगर ये कंपनी कराती है, ठीक है, अगर ये वाली कंपनी कराती है तो इसमें क्या होगा, एक सेकंड में अभी आपको बताऊं। अगर ये वाली कंपनी कराती है जो अभी तक करा रही है एग्जाम, जिसने ये लिया है एजुकेटी ने टेंडर, अगर ये कराती है तो सीधी सी बात है कि इसको अपने आप में सुधार करने पड़ेंगे। अगर ये कराएगी तो इसमें अपने आप को सुधार करने पड़ेंगे। इसीलिए ये जितना भी धरना प्रदर्शन हो रहा है या कुछ भी जो मांग उठ रही है, अगर ये नहीं कराती है, इस तरीके से सुधार नहीं करती है, तो फिर टीसीएस लेकर के आओ, ये मांगे हैं। अब ये एसएससी को अभी सोचना पड़ेगा इस चीज पर, इसी चीज के लिए अभी बातें चल रही हैं, अभी कंफर्म कुछ भी नहीं हो पाया है। अभी टीचरों को ने सभी ने मिल करके एक डेट फिर से फिक्स की है, तो उसमें हो सकता है कुछ फैसला लिया जाए। अब देखो क्या होता है, या अगर ये कराएगी, सबकी मांग ये है, तो इसमें सुधार होने चाहिए, रिफॉर्म्स होने चाहिए, नहीं तो फिर टीसीएस को वापस लेके आना चाहिए। ठीक है, तो अभी ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं है कि ये होगी या ये कराएगी। दूसरी, अगर हम इसके ऊपर अभी मैं दोबारा बात करूंगा क्योंकि ये सभी लिंक इसी से हैं। क्या एग्जाम कैलेंडर जो है वो, यानी कि जो कैलेंडर है आपका वो कैंसिल होगा, तो देखो सीधी सी बात मत कराऊं कि अगर ये कंपनी कराएगी, अगर यही कंपनी आपका एग्जाम कराएगी, और अभी तक ये करा रही है, पिछला जो एग्जाम एसएससी का पिछला वाला चल रहा था उसी में इसकी जो कमियां हैं देखने को मिली हैं, तो उसके हिसाब से अभी तक ये कैलेंडर था और इसी को कराने थे वो सभी एग्जाम। अगर यही कराएगी तो कैलेंडर में कोई भी बदलाव नहीं आएगा किसी भी तरीके से। बस बदलाव ये आएगा कि एसएससी को इस कंपनी में सुधार करवाने पड़ेंगे, जिन चीजों की मांगे उठ रही जो इन्होंने कमियां की हैं। ठीक है, अगर टीसीएस लेती है तो ऐसा हो सकता है कि कैलेंडर में थोड़ा बहुत बदलाव आए, लेकिन ज्यादा बदलाव की उम्मीद मत करना, क्योंकि एसएससी एक ऐसी संस्था है जो भारत में सबसे बड़ी मानी जाती है, मतलब भर्ती कराने के मामले में, एग्जाम कराने के मामले में। अगर उन्होंने अपना पूरा कैलेंडर कैंसिल कर दिया तो पूरा साल का शेड्यूल रहता है उनका, अगर ऐसा उन्होंने कैंसिल कर दिया ना पूरा, तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी उनके लिए भी, इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कि 10-15 दिन ऊपर नीचे हो गया, या लास्ट एक महीने चीजें ऊपर नीचे होगी, कोई एग्जाम है। ठीक है, तो ये बात है, अगर एग्जाम कैलेंडर ये कैंसिल हुआ तो तभी हो पाएगा ये, जब ये कंपनी चेंज हो जाएगी। नहीं तो इसने तो अपने हिसाब से शेड्यूल कर ही रखा था इस कैलेंडर के हिसाब से। ठीक है, अगर ये कंपनी कराएगी तो इसमें अपने आप में सुधार करने पड़ेंगे इसको। अब बात आती है कि क्या भैया दिल्ली पुलिस की जो भर्ती है वो लेट होगी। फिर से मैं वही बात कह रहा हूं कि यही कंपनी एग्जाम करा रही है, और कोई भी कंपनी एग्जाम करा रही है उसको पता है कि एसएससी का कैलेंडर क्या है, उसी के हिसाब से एग्जाम करा रही है। अगर इसने अपने आप में सुधार कर लिए और इसी तरीके से जो कैलेंडर है वो इसी तरीके से रहेगा, अगर इसने अपने आप में सुधार कर लिए, क्यों सुधार कर लेगी तो फिर उसमें कैलेंडर बदलवाना किसी को कोई मांग नहीं है कि कैलेंडर बदलवाना है। बात यह है कि ये अपने आप में सुधार करे। अगर टीसीएस आएगी तो फिर वो अपने हिसाब से करेगी, बस कहने का मेरा मतलब ये है।
अगर यही इसी ने सुधार कर लिए तो फिर जैसे आपकी भर्ती जिस टाइम पर आनी है वो उसी टाइम पर आकर के रहेगी। इस वहम में बिल्कुल भी मत रहना। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि ज्यादातर जो आपके चांस हैं, चाहे कोई भी कंपनी आए, भले ये करा देना, तब भी आप ये मत समझना कि बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। 10-15 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। आपको जो ये भर्ती की जो टाइम बताया गया, आपको मैंने बताया था कि ये जो आपकी जो वैकेंसी है दिल्ली पुलिस की, ये आपकी जो वैकेंसी है वो सितंबर में आ जाएगी। ठीक है, ये वैकेंसी आपकी सितंबर में आ जाएगी। तो उसके हिसाब से ही आप अपनी तैयारी में रहना। और ये भी कंफर्म है कि इसका जो एग्जाम है, आप ये मान करके चलो कि इसका जो एग्जाम है वो शेड्यूल लगभग दिसंबर के आसपास है, कि इसका जो एग्जाम है वो दिसंबर के आसपास आपका एग्जाम हो जाएगा। तो इन्हीं चीजों को अपने दिमाग में फिक्स करके रखना। और एक ये भी बात याद रखना कि अगर यही कंपनी कराती है, एग्जाम आपका, तो एक चीज भी दिमाग में रखना कि जो ये कंपनी करा रही है तो थोड़े से इसमें बदलाव भी देखने को मिले इसके एग्जाम पैटर्न में, कि कुछ टाइम टेकिंग आ रहे हैं प्रश्न मैथ के और थोड़े से लेंथी आ रहे हैं। तो ठीक है, उन चीजों को भी ध्यान रखना कि एग्जाम पैटर्न चेंज पूरा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी कंपनी का बदलाव हुआ है, तो जो आपका जो पेपर आ रहा है उसमें थोड़े बहुत बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो उस पर भी ध्यान देना। ये जो कंपनी है सभी की मांग वैसे ये है कि ये बैन होनी चाहिए। मैं भी ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल हटनी चाहिए। ये टीसीएस ही एग्जाम कराए, क्योंकि ये जो कंपनी है ये पहले भी बैन हो चुकी है। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, पहले इससे पहले मैंने खुद सुन रखी थी इस कंपनी की, लेकिन अब तो इसके बारे में और ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं, सभी इसके ऊपर बता रहे हैं। तो और चीजें इसकी निकल के आएंगी कि बहुत पहले टाइम से ही ये महाराष्ट्र में भी बैन हुई है, ये एमपी के कई एग्जाम में बैन हुई है। तो इसलिए सबकी ज्यादातर मांग यही है कि ये बैन ही होनी चाहिए। अगर इन्होंने यही जिद बना रखी है कि नहीं यही कंपनी कराएगी हमारी, तो एसएससी ने अगर ये जिद बना रखी है तो इसको फिर अपने आप में बहुत ज्यादा सुधार करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं एग्जाम कैलेंडर कैंसिल के लिए, क्योंकि एग्जाम कैलेंडर अगर कैंसिल होगा तो अपने आप में पूरा साल का शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा एसएससी को, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो कुल मिलाकर के अगर कैलेंडर चेंज भी हुआ, अगर टीसीएस भी आई, तो थोड़ा बहुत अंतर पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, भर्ती बिल्कुल भी रद्द नहीं होगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि भर्ती रद्द हो जाएगी दिल्ली पुलिस की, बिल्कुल रद्द नहीं होगी। थोड़ी बहुत लेट हो सकती है, तब जब अगर टीसीएस ने अपने ऊपर ले लिया यार इसकी जिम्मेदारी, यानी कि क्या हम कराएंगे एग्जाम, मतलब एसएससी देगी तभी होगा, है ना ये सारी चीजें। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस की भर्ती लेट, ऐसा कुछ लेट नहीं होता 10-15 दिन। अगर कोई वैकेंसी 2-4 महीने लेट हो रही है तो आप उसको लेट मान सकते हो। ठीक है, 10-15 दिन लेट हो जाए, 1 महीने भी लेट हो जाए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये मत सोचना है कि ये भर्ती रद्द हो जाएगी, किसी भी कीमत पर भर्ती रद्द नहीं होने वाली है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि एसएससी का जितना भी जो ये कैलेंडर निकलता है पूरे साल का, वो उनके पीछे पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। आपने देखा होगा जैसे यूपीएससी से एक मांग उठी थी कि एग्जाम जो आपका जो कैलेंडर आपने बनाया है इसको कैंसिल कर दिए, तो उन्होंने भी एक बार अपनी पूरी डिटेल दी थी कि हमारे एक एग्जाम कैंसिल करने पर पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा हमें, आगे तक के जितनी भी एग्जाम है अगर ये पूरे कैंसिल किए तो हमारी जो सर्किल बनी रहती है ना, हर साल की एक सर्किल बनी होती है एग्जाम कराने की, वो बिगड़ जाएगी। क्योंकि जितने भी ज्यादातर जो संस्थाएं केंद्र की, उन सभी का एग्जाम ज्यादातर एसएससी ही कराती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। एग्जाम पैटर्न को इसलिए ध्यान में रखने के रहा हूँ, जो अभी एसएससी ने जो रिसेंट में पेपर हुए इस कंपनी ने जो कराए हैं उसमें आप देखना थोड़े से बदलाव देखने को मिले, तो उन चीजों के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है। कैलेंडर या आपकी मैं भर्ती कहूँ बिल्कुल भी रद्द नहीं हुई, कैलेंडर में अगर बदलाव हुए तो थोड़े बहुत हो सकते हैं, वो भी तब जब एसएससी ने ये कह दिया कि हम टीसीएस कराएंगे। क्योंकि हर कोई भी कंपनी हो अपने हिसाब से शेड्यूल करती है वो। ठीक है, इसने अब तक अपने हिसाब से फिक्स कर रखा होगा कि इस एग्जाम को हम तब कराएंगे या इस एग्जाम को हम तब कराएंगे। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है और अच्छे तरीके से पढ़िए। और दिल्ली पुलिस की आप सभी को मैं बता दूं कि दिल्ली पुलिस की आप सभी को पता है कि सबसे जो ज्यादा रोल है वो जीएस का है। इसमें 50 नंबर की जीएस आती है। कितने की आती है? इसमें 50 नंबर की जीएस आती है। इस पर बहुत ज्यादा फोकस करना, क्योंकि देखो जो मैथ है ना, ठीक है, जो मैथ है या रीजनिंग है, तो ये ऐसी सब्जेक्ट हैं कि अगर आपने इसमें प्रैक्टिस की या आप पहले से करते आ रहे हैं तो इसको आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन जीएस में जो एक अच्छा एक एवरेज स्कोर कर रहे होंगे सभी बच्चे, उनसे ज्यादा आपको करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है इसके ऊपर। हालांकि मैं जो ये आपकी जीएस के ऊपर है, इसके ऊपर मैं एक अगली वीडियो लेके आऊंगा किस तरीके से इसकी जीएस को तैयार करें, इसका सिलेबस किस तरीके से रहता है, क्या पैटर्न रहता है, क्या लेवल रहता है इसका, कहाँ से कितने प्रश्न अब तक आए हैं, कहाँ से आने की उम्मीद है, किस सेक्शन से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं स्पेशल जीएस के लिए एक वीडियो लेके आऊंगा दिल्ली पुलिस के लिए, उसको देखना जरूर। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आप सभी के लिए। और भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बताएं। कुल मिलाकर के इस वीडियो का जो निचोड़ है मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस भर्ती के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये मत सोचना कि ये भर्ती कैंसिल होगी या बहुत ज्यादा लेट होगी।
ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। बस मांग ये है या तो ये कंपनी बैन हो, ठीक है, जो अब इस टाइम पर जो एग्जीक्यूटिव वो एग्जाम करा रही है। एक तो इसका नाम ही ऐसा है कि बहुत संभाल के लेना पड़ता है। इसका नाम पूरा एक ऐसा नहीं है कि लैब बन रही हो सीधा नाम ले ले, इसका नाम ही इसका ऐसा है। एक तो काम भी इसके ऐसे ही हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस कंपनी ने एग्जाम कराए तो उसमें सुधार करना पड़ेगा, नहीं तो फिर टीसीएस कराएगी। बस आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें। इधर अगर आप एलिजिबल किसी भी वैकेंसी के लिए हैं तो उसमें फॉर्म अवश्य भरें। और भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके एक बार जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसी अपडेट पाने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।